तो देखो सेंटर पहले 50% सब्सिडी दे रहा था, अब इन्होंने चेंज कर दिया 2020 के बाद। अब क्या कर रहा है, कई जगह पे 30% दे रहा है, कहीं पे 25% दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। और नॉर्थ ईस्ट में 90% दे रहा है। तो जहां पे इरिगेटेड हो रहा है, इरिगेशन लैंड है, वहां पे तो ये 50% 30% दे देगा। और जहां अनइरिगेटेड है, जहां पे सिंचाई व्यवस्था नहीं है, वहां पे 25% देगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, 25% जहां पे देगा जहां पे इरिगेशन हो चुकी है, यानी कि जो सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। जहां पे सिंचाई उपलब्ध नहीं है, वहां सेंटर कितना देगा, 30% देगा। और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, यानी कि उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी एरिया के अंदर कहाँ देगा, जो 7+1 स्टेट है, मैंने आपको बताया तभी, वहां पे 90% जो है ये अपना कंपोनेंट डालेगा। ठीक है, अपना जो है 30%, 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। ठीक है साहब, आगे चलें। अब देखो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इन्होंने कवर करी है। जैसे पल्सेस, दालें वगैरह कवर करी, मिलेट्स करी हैं, सीरियल्स करे हैं, ऑयल सीड करी है, ये सब इन्होंने करे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं इसमें फिर। रिस्क, रिस्क देखो कौन कौन से इन्होंने कवर किए हैं कि कौन कौन से रिस्क होंगे तो ये हम पैसे देंगे। जैसे नेचुरल फायर, यानी कि प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है, लाइटनिंग से आग लग जाती है, लाइटनिंग होती है, स्टॉर्म गिर जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, हेल स्टॉर्म हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है, डिजीज हो जाते हैं, यानी कि कोई कीड़े मकोड़े लग गए किसी फसल में, तो ये सारी चीजों के हम जो है इस इंश्योरेंस में कवर करते हैं। ठीक है, और तो जितना भी, जैसे 5 लाख का बीमा कराया तो उसमें आपको 25% पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो 25% पैसा आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साहब, और अगर पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि फसल कटने के बाद अगर खराबी होती है, तो कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 डेज, यानी कि आज आपने फसल पक गई, कट गई, उसके बाद आपको 14 दिन तक का जो है इसमें ये देंगे, कवरेज देंगे, मतलब कि खराब हो गई कटने के बाद, और विच आर केप्ट इन कट एंड स्प्रेड कंडीशन टू ड्राई इन द फील्ड। तो जैसे आपने, क्या होता है, फसल काटने के बाद है ना, आपको काट के वहां पे खेतों में सुखाने के लिए रखते हैं, तो अगर उस स्थिति में खराब हो गई तो आपको 14 दिन तक अगर आपकी खराब हो जाती तो ही आपको क्लेम मिल पाएगा। ठीक है, फॉर सर्टेन लोकलाइज प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ लोकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लॉस या डैमेज ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ लोकलाइज रिस्क लाइक हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, है ना, लैंडस्लाइड होती है ना, मतलब ऐसे पूरी की पूरी लैंड कट के गिर जाती है पहाड़ों पे, है ना, इस तरह की कोई चीजें होती है, तो इन द नोटिफाइड एरिया वुड आल्सो बी कवर्ड। तो जहां जहां पे इस तरह की स्थिति ज्यादा होती है, वहां पे ये चीजें भी कवर करी गई है। ठीक है साहब, आगे चलें। चलो, ये फसल बीमा योजना हुई अपनी लगभग पूरी। अब आया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई नैम। ई नैम के बारे में आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाया हुआ है सरकार ने। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्यों चलाई गई, क्या उद्देश्य है इस स्कीम का, ताकि हम एग्रीकल्चर में यूनिफॉर्मिटी ला सकें। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, एक समान रूपता ला सकें, ताकि हम सारे प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन कर दें, मार्केट को एक साथ इकट्ठा कर दें। यानी कि आप, क्या होता है, जैसे आप यहाँ से मार्केट में लेके गए, अब हो सकता है कि किसी और जगह पे उसके अच्छे दाम मिल रहे हो, तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अच्छे दाम मिलेंगे, तो आप वहीं पे जाके डायरेक्टली, या फिर ऑनलाइन इसको बेच दिया, खाली डिलीवरी बाकी रहेगी, तो ऑनलाइन आप सारे पोर्टल्स पे ई नाम पे चेक कर लो भाई कौन से क्या रेट कहाँ पे मिलेगी, जहां पे आपको जिस क्वालिटी की जो रेट मिल रही है, तो आपके ऑनलाइन आपको सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है। तो इससे क्या है, किसानों की जो इनकम है, भारत सरकार चाहती है कि उनकी डबल हो जाए इनकम, है ना, किसानों की इनकम को बढ़ाना चाहती है। और जो मिडिल मैन बैठे हैं, यानी कि बिचौले जो बैठते हैं, है ना, हार्डती जिनको बोलते हैं, उन लोगों को हटाना चाहती है, उन लोगों की इनकम को कम करना चाहती है। रिमूविंग इंफॉर्मेशन इसिमेट्री, यानी कि जो बायर है और जो सेलर है, यानी कि जो सेलर कौन है, किसान, और बायर कौन है, कंज्यूमर, जो सब्जियों को खरीद के खा रहा है, तो उन लोगों के बीच में जो मतलब
इंफॉर्मेशन नहीं रहती एक दूसरे की, तो वो चीजों को हम हटाना चाहते हैं। और रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी यानी एक्चुअल में प्राइस कितनी रहनी चाहिए वो हम चाहते हैं कि वो लागू हो जाए। तो ये क्या होता है, बिचौलिया क्या करते हैं, खरीद खरीद रख लेते हैं और इसको डिमांड और सप्लाई को इस तरह से मैनेज करते हैं कि रेटें ऊपर बढ़ती है और असली फायदा ये उठा लेते हैं। ठीक है, किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये क्या है, ई नैम है क्या? ई नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। इन विच एपीएमसी मंडीज existing APMC मंडीज टू क्रिएट एन यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। यानी कि यहाँ पे क्या है, सारी जो एग्रीकल्चर मंडियां हैं उनका एक नेटवर्क बनेगा ऑनलाइन और सभी वहां पर रजिस्टर्ड होगी और एक मार्केट बनेगा ऑनलाइन। ठीक है, और इससे क्या होगा, मार्केट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि सभी मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो जैसे कहीं पे प्याज कम है, कहीं पे आलू कम है, तो वो तुरंत वहां पे आप बेच सकते हो। तो ये सब चीजें इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बार ये भेज देता हूँ, एक बार चैट चैट बॉक्स सब चेक करना, एक बार इसको पढ़ के भी देख लो। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ये पढ़ रहे हो आप? ये जो मैं भेज रहा हूँ अभी अभी उद्देश्य है इनके। ठीक है, ये जो मैंने अभी भेजा ना आपको, ये सब उद्देश्य है, उद्देश्य। ठीक है भैया, ई नैम आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ई नैम है क्या, आगे चले। ठीक है, तो ई नैम क्या है, कॉन्टैक्टलेस रिमोट बिडिंग है। जैसे बता दिया मैंने आपको, बिड कर सकते हो आपके भाई ये वाला माल इतने में मिल रहा है, तो दूसरा वाला कहता नहीं भाई मैं अच्छे पैसे दूंगा इसके, आप मुझे भेज दो। ये बिडिंग वगैरह सब यहाँ पे चलेगी। मोबाइल में आप देख सकते हो, बैठे बैठे किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हो। और कंप्लीटली फंड कौन कर रहा है इसको, ई नैम को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, स्टेट स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यानी कि इनका कंसोर्टियम ग्रुप बना दिया जाएगा और वही इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री भाई एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की इन्वॉल्व होगी, दिखती बात है। ये नेम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए वही इन्वॉल्व होगी। तो इट विल प्रोवाइड सिंगल विंडो फॉर सर्विस फॉर ऑल एपीएमसी, यानी कि एक विंडो हम बना रहे हैं, सिर्फ एक ही विंडो पर सारे काम हो जाएंगे। सारी मंडियां भी वहीं पर रजिस्टर हो जाएगी, सारे जो खरीदार बेचने वाले हैं वो भी सब वहीं पे रजिस्टर हो जाएंगे, तो वहां पे आके आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हम बेचते हैं, दिस इंक्लूड कम्युनिटी अराइवल, क्वालिटी एंड प्राइस, बाय एंड सेल ऑफर्स, ई पेमेंट मेथड एक्सेट्रा। अब देखो इसमें 1000 मार्केट से ज्यादा कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इनको लिंक करने के प्रपोजल भी इन्होंने बजट में बताया था। आगे चलते हैं भाई। ठीक है भैया, ये हो गया। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पे देखो ये बजट के अंदर इसमें इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको बढ़ा दिया गया है। तो देखो मैं आपको चैट में बॉक्स में भेज रहा हूँ प्रधानमंत्री फसल कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है भाई, मैंने लिख के भेज दिया आपको। और ये देखो इसमें कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, तीनों मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तीनों इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज टू मेनली अंडरटेक रेन वाटर कंजर्वेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गांव वाली मिनिस्ट्री, गांव के विकास की जो मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, रेन वाटर कंजर्वेशन करेगी, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको कंजर्व। ऐसे ऑलरेडी कई एग्जांपल्स हैं, कई विलेजेस हैं जिन्होंने क्या करा है पिछले कई सालों से ना, ये जो सिर्फ बारिश का पानी ही उपयोग में ला रहे हैं, तो उन्होंने स्टोरेज वगैरह अच्छे से बना लिए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, यानी कि फार्म में हम पॉन्ड बना लेते हैं, जैसे बारिश आती है तो उसको जो है ना फार्म में थोड़ा सा खुदाई वुदाई करके रखो ताकि वहाँ पानी स्टोर हो जाए, और उसी पानी को आप कई टाइम तक, काफी टाइम तक जो है खेती के काम में ले सकते हो, या जो पशु पक्षी हैं उनके काम में आ सकता है।
फिर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी कि उस पानी को आप पीने के काम भी लगता है, कहीं पे आप स्टोर करके, जैसे आप ने पढ़ा होगा स्कूल्स वगैरह में कि आप किस तरह से पानी को स्टोर कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्मॉल चेक डैम बना सकते हैं, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया, यानी कि आप जो आपको पानी इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो आपका कल्टीवेशन एरिया भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो और ये चीजें हैं। तो इसमें देखो इसका एक टैगलाइन है, हर खेत को पानी, है ना, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये अगर इसकी टैगलाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके देखो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जेंस करना इन्वेस्टमेंट में, इरिगेशन में एट द फील्ड लेवल। ठीक है, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना, तो वाटर यूज एफिशिएंसी हमको बढ़ानी है, वेस्टेज कम करना है, इसीलिए वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद पानी से हम ज्यादा क्रॉप उगाएं। और वो आजकल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आ चुका है, उससे क्या होता है एक एक बूंद जहाँ पे जहाँ भेजना है वहीं भेजते हैं, अड़ोस पड़ोस के एरिया में हम पानी नहीं डालते हैं, और सिर्फ सीधा पानी पौधे की जोड़ों में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी चल रही है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर क्या कर रहे हैं, एक्विफायर बढ़ रहे हैं। एक्विफायर मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको हम अगर इस तरह से करेंगे तो पानी जो है सीप करके नीचे जाता जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो जो धरती का पानी होता है, यानी कि हमारा जो उसको बोलते हैं ना भाई, बोरिंग में डाला वाटर टेबल जो होती है, वाटर टेबल जो होती है वो नीचे तक फैल जाएगी, नीचे तक स्टोर हो जाएगी, नीचे तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हैंडपंप वगैरह फिर से सक्रिय रूप से काम करने लगेंगे। और हम सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को प्रमोट करेंगे, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। देखो पैसा चाहिए, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना तो पैसा जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि ये वाली स्कीम तो खत्म हो गई है। फिर अब देखो आपकी शायद नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो आप एक बार मैम से बात कर लेना। तो आज अपन यहीं तक करते हैं। मिनिस्ट्री का नेम क्या है? अच्छा, ये पीएम कृषि सिंचाई योजना का मिनिस्ट्री का नेम पूछ रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक मिनट में आपको लिखित में भेज देता हूँ। चलिए आज इतना ही करते हैं।